जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आज का। तो प्यार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो सभी बच्चे आ जाइए भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी बच्चे एक साथ आकर क्लास को ले, और क्लास में मज़ा ना आया तो तब बताना, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। गैस वेल्डिंग तो आपने देखी होगी, ठीक है। तो आपको बताना है गैस वेल्डिंग में कौन सा प्रयोग होता है। एथिलीन, एसिटिलीन, एलपीजी या मीथेन। तो कमेंट करें। बहुत बढ़िया, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। बिल्कुल, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी बच्चे जल्दी से बताइए क्वेश्चन अच्छे है कि नहीं। बिल्कुल, तभी तो पता चलेगा भाई। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, एसिटिलीन। निम्नलिखित तीन दिनों में से कौन सा गैस का वेल्डिंग में प्रयोग होता है? तो वो गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कई बार आ चुका है ये भी, मैं करा चुका हूँ खुद। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जब आंधी तूफान में फल टूट जाते हैं या कच्चे होते हैं तो उनको पक्का करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ए प्रोपेन, बी मेथेन, सी एथेन, डी एसिटिलीन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नारसिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है? एक बार फिर से, नारसिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा के निश्चेतक के रूप में किया जाता है? इथेन, एसिटिलीन, ईथर, क्लोरोफोम। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एसिटिलीन का। नारसिलेन के नाम से किसे कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। जो शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है वह है एसिटिलीन, ठीक है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए नाइट्रोबेंजीन से, बी क्लोरीन से, सी अमोनिया से, डी एसिटिलीन से। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एसिटिलीन से। वेस्ट्रान का रासायनिक नाम बताना है। वेस्ट्रान का रासायनिक नाम बताना है। ए सोडियम एसीटेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, डी क्लोरोप्रीन। जल्दी से बताएं। वेस्ट्रान का रासायनिक नाम बताना है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है मिश्रित करने पर। एक बार फिर से, पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है मिश्रित करने पर। किसको मिलाया जाता है भाई?
पेट्रोल के दहन पर निकलने वाले धुआं हो जाता है। पेट्रोल का अपस्फोट अपस्फोटरोधी गुण बढ़ जाता है। पेट्रोल सस्ता हो जाता है। गंध कम हो जाती है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। पेट्रोल का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ जाता है। बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। गैसोलीन के नमूने में की गुणवत्ता गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है या कैसे लगाते हैं? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ए इसके द्रव्यमान से, बी इसके सिनेट नंबर से, सी इसकी साइनाइड वैल्यू से, इसके ऑक्टेन नंबर से। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। इसके ऑक्टेन नंबर से इसका पता लगाया जाता है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम। जब हम पेट्रोल को निकालते हैं तो उससे मोम प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? हवेल मोम, कार्नोबा मोम, जोजाबा मोम या पैराफिन मोम। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। पैराफिन मोम। ठीक है, पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम होता है पैराफिन मोम। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्पे स्पेमेंट्री मोम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? स्पेमेट्री मोम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। शहद के छत्तों से, शहद के छत्तों से, वेल से, ताड़ के पत्तों से, पेट्रोलियम से। स्पेमेट्री मोम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो समय समाप्त होता हुआ समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। वेल से। स्पेमेट्री मोम जो है कहाँ से प्राप्त होता है? वेल से प्राप्त होता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कोलतार से, पेट्रोलियम से, पादप गोंद से, अर्ण मोम से। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी बच्चे जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सभी बच्चे, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल पेट्रोलियम से निकाला जाता है व्यापारिक वैसलीन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पैराफिन किसका उत्पाद है? पैराफिन मोम है एक प्रकार का। किसका उत्पाद है आप लोगों को बताना है? कृषक अपशिष्टों के संस्थान का, मधुमक्खी पालन में लगे कुटीर उद्योग का, चमड़ा उद्योग का या पेट्रोलियम परिशोधन का। तो किसका उत्पाद है वो आप लोगों को पता ही है। पेट्रोल से प्राप्त किया जाता है पैराफिन मोम। तो ये जो है किसका उत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पेट्रोलियम से समांगी मिश्रण रहता है। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है कार्बोनेट का,
कार्बोहाइड्रेट का, हाइड्रोकार्बन का, इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है हाइड्रोकार्बन का। बहुत बढ़िया। सभी एलिफेटिक सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इथेन, एथिलीन, मीथेन, बेंजीन। तो प्यारे साथियों, सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता मीथेन को माना जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। मीथेन अणु की आकृति कैसी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई। मीथेन अणु की आकृति किस प्रकार की है? रेखिक, समचतुष्फलकीय, कोणीय, समतलीय। तो आप लोगों को बताना है मीथेन अणु की आकृति किस प्रकार की है, तो कमेंट करिए, शाबाश। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, समचतुष्फलकीय। जो बच्चे, जो साथी, जो भाई बहन हमारे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, समचतुष्फलकीय। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कौन होता है? आप लोगों को बताना है। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कौन होता है? तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा हो जाएगा। 120 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, 105 डिग्री या 180 डिग्री। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मीथेन अणु के मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण कितना होता है, वो आप लोगों को बताना है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ दिया होगा, बिल्कुल मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो जल्दी देखिए, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इथेन, एसिटिलीन, मीथेन, एथिलीन। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताएं, फटाक से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रयोगशाला में मीथेन बनाई जाती है। प्रयोगशाला में मीथेन कैसे बनाई जाती है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, सोडियम पारियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, सोडियम बेंजुएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। प्रयोगशाला में मीथेन कैसे बनाई जाती है आपको बताना है। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्रयोगशाला में मीथेन बनाई जा सकती है या बनाई जाती है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन गैस प्राप्त होती है। बिल्कुल, घुमा के किसी प्रकार से, किसी भी एंगल से आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? इथेन, एसिटिलीन, मीथेन, एथिलीन। इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार पूछा गया है। मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है।
मीथेन। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, शाबाश, मीथेन हो जाता है। बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों को मिलाने से कौन सी गैस मिलती है। एक बार फिर से, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिलने से कौन सी गैस मिलती है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा हो जाएगा। सेफ्टी टैंक तो आप लोग जानते ही होंगे किसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल। आप लोगों को मालूम है या नहीं, तो देखो रट्टे मारने से कुछ नहीं होता है। सेप्टिक टैंक किसे कहते हैं वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, अमोनिया गैस या फिर नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट पर्सन है जो परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार। तो आप लोगों को हलवे में मैं नहीं लेना है। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मीथेन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिलने से कौन सी गैस मिलती है भाई, मीथेन गैस। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्या हो जाएगा। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई। गोबर गैस कह लो, बायोगैस कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कंफ्यूज कर देते हैं ये। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग हो जाते हो जल्दी से। तो गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मीथेन। ठीक है, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव बताना है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। मीथेन, हाइड्रोजन, एथेन या ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव भी क्या है, मीथेन ही है। मीथेन का रासायनिक सूत्र एक बार फिर से बता देता हूँ, CH4 होता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बना एंगल कितना होता है, 108.28 होता है। ठीक है ना, डिग्री, 108 डिग्री 28 मिनट। और यदि बात करें कैसी आकृति होती है, समचतुष्फलकीय होगी। ठीक है ना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी बताकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं। अभी अभी बताकर आया हूँ, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं। इसके ऑक्टेन नंबर से, इसके आयोडीन वैल्यू से, इसके द्रव्यमान से, इसके सिनेट नंबर से। तो प्यार साथियों, गैसोलीन के नमूने का पता जो लगाते हैं हम, इसके ऑक्टेन नंबर से लगाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अभी करा कर आया हूँ पीछे, है ना। किसी प्रकार से भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, वाष्पन, अपस्फोटन, संघनन, बहुलीकरण। जल्दी से बताएं भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर आ जाएगा एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनाने की अभिक्रिया किस प्रकार की है, बहुलीकरण है भाई। बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक आसवन से क्या प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोलैंगनीयस अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। लकड़ी के भंजक से क्या प्राप्त होता है, तो वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए भाई, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है पायरोलिग्नियस अम्ल। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। एक बार फिर से, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, कमेंट करिए। संभारिक, अपरूपक, समस्थानिक, समायवी। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आप लोगों को बताना है। बिल्कुल मालूम है, आप लोगों को पढ़ा हुआ है, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया।
जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, समावयवी। समावयवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समावयवी डी, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, क्लास कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कितने क्वेश्चन आपके सही, कितने छोड़े आपने, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार इसी प्रकार से आगे भी मिलता रहेगा, यही हमारी इच्छा है भाई। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।